हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत ही एनालाइज कर और अंडरस्टैंड कर सॉल्व कर सकोगे। चलिए आज हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसे करने से पहले हमें 3 रूल्स अच्छी तरह समझना चाहिए। सो व्हाट आर द 3 रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 1, ये होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस यानी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। Rule number 1, a light ray passing parallel to principal axis after refraction converges at focus. A ray passing through principal axis, passing parallel to principal axis. Condition क्या होना चाहिए? It has to pass parallel to principal axis. A ray passing parallel to principal axis आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो 100% फोकस कन से पास होगी। इसका कॉन्वर्स क्या होगा, रिवर्स क्या होगा? ए रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर फोकस से पास हो लाइट रे, अगर ए लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पैरेलल होगी लाइट रे इंसिडेंट, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू फोकस होगी। अगर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन विल नॉट डिविएट। यानी ऑप्टिक सेंटर से जो लाइट रे पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डिविएट बिल्कुल ही नहीं करेगी। अगर इस 3 रूल्स को अच्छी तरह अगर हम अप्लाई करें, सारे रे डायग्राम्स हम बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। चलिए हम रे डायग्राम्स करेंगे, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सारे हम करेंगे। देयर आर टोटली 6 रे डायग्राम्स। हाउ मेनी रे डायग्राम्स स्टूडेंट्स? 6 रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। 1 बाय 1 हम सारे करेंगे। फर्स्ट वन क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। सेकेंड वन होगा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड F2। इस तरह हम सारे रे डायग्राम्स करेंगे। फर्स्ट क्या होगा? आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें, ये हो जाएगा ऑप्टिक सेंटर F1 C1 F2 C2। फर्स्ट हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट हमें रखना होगा एट इंफिनिटी, लाइट रेस इंफिनिटी से आएंगे। सेकेंड केस ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड C2 से पहले रखना होगा। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन C2, ये हो जाएगा थर्ड वन। फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड C2। फिफ्थ वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन F2। At last, object placed between optic center and F2। यानी हम ऑब्जेक्ट को क्लोज टू लेंस लेकर जाएंगे। इससे हमें सारे इमेजेस किस तरह फॉर्म होंगे उसे अच्छी तरह समझना होगा और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अच्छी तरह लिखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब रे डायग्राम्स ऑन कॉन्वेक्स लेंसेस, नथिंग बट कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट यानी लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें किस तरह रे डायग्राम्स आएंगे? लेट अस डील इट। ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ लेंस, ऑप्टिक सेंटर F1 C1 फर्स्ट फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड फोकस, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी यानी ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होगा। एग्जाम्पल सन, सन से रेस आएंगे, सो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर पाओगे, यानी लाइट रेस को आप जस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले। रूल नंबर 1 फॉलो करना चाहिए, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रूल्स, द लाइट रेस विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन converges at focus, after refraction converges at focus। सो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छी तरह याद रखना है। वेरी सिंपल, LOST लॉस्ट, LOST लॉस्ट, L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, O यानी ओरिएंटेशन, अबव प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ओरिएंटेशन। देन अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो आप लिखेंगे इरेक्ट, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड, LOS साइज ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड आप कहें और एनलार्ज्ड कहें, एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल, ये सारे चीजें हम पढ़ेंगे। LOST लॉस्ट, L होगा लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज, कहां हमें इमेज मिलेगा? एट F1, एट F1। ओरिएंटेशन, O यानी ओरिएंटेशन, ये हो जाएगा इन्वर्टेड, ये होगा पॉइंट साइज, पर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हमें ये मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के हमें बिलो मिलेगा, इसीलिए हमें लिखना होगा ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज डिमिनिश्ड होगा यानी लेस देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड, यहां लेस देन ऑब्जेक्ट यानी पॉइंट साइज्ड, यहां डिमिनिश के दो मीनिंग होंगे, आइदर पॉइंट साइज्ड और लेस देन ऑब्जेक्ट। इस केस में हमें पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा, डिमिनिश्ड। एंड एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज, एट लास्ट टाइप ऑफ इमेज। अगर हम यहां स्क्रीन रख दें, इफ यू प्लेस ए स्क्रीन हियर, अगर हम यहां स्क्रीन रख दें तो हमें शार्प इमेज मिलेगी। ऑन स्क्रीन वी आर गोइंग टू गेट शार्प इमेज, यानी ये हो जाएगी रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पर कैच होगी ऐसे इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज। ओके, सो विद दिस फर्स्ट वन कंप्लीटेड। नाउ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2। अगर हम बियॉन्ड C2 लें तो हमें सारे इमेजेस, इमेज किस तरह आएगा उसे डील करना होगा। Just ray diagram, let us rub it. So object placed beyond C2, beyond C2, ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे बहुत ही अच्छी तरह प्रैक्टिस करना होगा। आप A4 साइज पेपर ले ले, 3 to 4 टाइम्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिले। ये हो जाएगा ऑप्टिक सेंटर ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, F1, yes, C1, F2 and C2। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C2, जब भी हमें ऑब्जेक्ट ले तो क्या लिखना होगा? AB, AB इज द ऑब्जेक्ट, AB इज द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, द लाइट रे रूल्स, अप्लाई द रूल्स। द लाइट रे विच पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन converges at focus। Now rule number 3, very important, a light ray which passes through optic center, जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से पास होगी, will not deviate, will not deviate, after refraction वो deviate बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें इमेज कहाँ मिलेगा? यहाँ, between F1 and C1, between F1 and C1, ये हो जाएगा इमेज, A dash B dash, इमेज। ऑप्टिक सेंटर टू इमेज यानी इमेज डिस्टेंस V, ऑप्टिक सेंटर टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ऑप्टिक सेंटर टू फोकस, यस, इट विल बी फोकल लेंथ, इट विल बी, यस, फोकल लेंथ। नाउ लेट अस गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज बिटवीन F1 एंड C1, किस तरह लिखना होगा हमें? Between F1 and C1, just LOST lost, LOST lost, LOST lost, location of image between, yes, F1 and
C1, between F1 and C1. उसी तरह ओरिएंटेशन क्या होगा? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो यानी इन्वर्टेड, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इरेक्ट और अपराइट. साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड. यहां डिमिनिश का मीनिंग क्या होगा? डिमिनिश का मीनिंग होगा लेस देन ऑब्जेक्ट, लेस देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से हमें कम साइज का इमेज आएगा, ज्यादा साइज का इमेज नहीं आएगा. टाइप ऑफ इमेज रियल इमेज, क्योंकि अगर हम यहां स्क्रीन प्लेस कर दें तो हमें शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन कैच हो जाएगी, यानी रियल इमेज. सो लेट अस डील विथ, ये हो जाएगा सेकंड नंबर. नाउ लेट अस डील विथ थर्ड नंबर. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिट ऑन C2. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन C2. हम ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब लेके जाएंगे, नियर टू लेंस लेके जाएंगे और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम इस तरह डील करेंगे. नाउ लेट अस गो फॉर इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन C2. वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्वेक्स लेंस, yes, principal axis, optic center, F1, C1 and F2 and yes, C2. Object placed on C2. Object placed on C2. ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट. फर्स्ट रूल नंबर 1, a light ray which goes parallel to principal axis after refraction converges at focus. Rule number 3, a light ray passing through optic center will not deviate after refraction, will not deviate. ये बिल्कुल deviate नहीं होगी, यानी हमें इमेज कहाँ मिलेगा? हमें इमेज ऑन C1 आएगा. हमें इमेज कहाँ आएगा? ऑन C1. A डैश B डैश, ये हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन. यहाँ इंटरेस्टिंग थिंग क्या होगी स्टूडेंट्स? जितना ऑब्जेक्ट हाइट होगा उतना ही हमें इमेज हाइट भी मिलेगा. यानी ऑब्जेक्ट हाइट अगर HO हो और इमेज हाइट अगर HI हो, यानी HO इज इक्वल टू HI. इन द केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन C2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. यस. नाउ लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा? लोकेशन ऑफ इमेज एट C1, एट C1, यानी इमेज हमें C1 पर आएगा. नाउ ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, क्योंकि हमें बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हमें मिला है इमेज, यानी इन्वर्टेड. साइज ऑफ इमेज यहां क्या लिखना होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट. जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही हाइट ऑफ इमेज. सेम एज ऑब्जेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप ऑफ इमेज रियल इमेज, यानी अगर हम स्क्रीन रख दे इधर तो हमें रियल इमेज मिल जाएगा. सो विद दिस थर्ड वन वी हैव कंप्लीटेड. फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी. सेकेंड वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C2 से पहले. एंड थर्ड वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन C2. चलिए हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज टू लेंस लेंगे और इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डील करेंगे. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड C2, F2 एंड C2 और क्लोज हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट को. सो हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डील करेंगे इन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F2 एंड C2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करना होगा. फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, यस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, F1, C1 and F2, C2. Object placed between F2 and C2. Between यानी आप कहीं भी रख सकते हो F2 and C2 के मिडिल में, पर अगर F2 से पहले अगर हम रखें तो हमें इमेज फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा आएगा. AB is the object. Rule number 1, a light ray passing parallel to principal axis after refraction converges at focus. And rule number
3. A light ray passing through optic center after refraction goes undeviated, यानी ये डिविएट बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें इमेज कहाँ मिलेगा? इमेज आफ्टर C1 हमें मिलेगा A डैश B डैश, ये हो जाएगा इमेज। इमेज फॉर्मेशन ये होगा। नाउ सो लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा? बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1, यानी हमें इमेज बियॉन्ड C1 मिलेगा, बियॉन्ड C1। एंड इमेज ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। हियर साइज ऑफ इमेज मैग्निफाइड, यहाँ मैग्निफाइड का मीनिंग होगा एनलार्ज्ड, मोर देन ऑब्जेक्ट, मोर देन ऑब्जेक्ट। बेस्ट एग्जाम्पल को क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, प्रोजेक्टर। ऑन प्रोजेक्टर वी विल ऑब्जर्व ऑल क्लासेस, यानी जो हमें स्मार्ट क्लासेस हम देखते हैं ऑडिटोरियम में विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा उससे ज्यादा हमें इमेज फॉर्मेशन आएगा ऑन द स्क्रीन। एंड टाइप ऑफ इमेज रियल इमेज, टाइप ऑफ इमेज रियल इमेज। नाउ दिस वाज योर फोर्थ वन। So object placed between F2 and C2. Now let us go for fifth one, object placed on F2, on object placed on F2, on F2। इस तरह हम सारे रे डायग्राम्स कवर करेंगे। Object placed on F2. Let us go for next ray diagram. Convex lens, principal axis, yes, tell along with me students. Optic center F1, C1, F2, C2, object placed on F2, AB, light ray parallel to principal axis. Rule number 1, always passes through focus after refraction. A light ray passing through optic center will not deviate, will not deviate। ये लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन बहुत ही दूर मिलेंगे, बहुत ही दूर मिलेंगे, यानी एट इंफिनिटी दे आर गोइंग टू कन्वर्ज एट इंफिनिटी, दे आर गोइंग टू कन्वर्ज एट इंफिनिटी। तो हम किस तरह लिखेंगे? यस, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज होगा एट इंफिनिटी। लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट इंफिनिटी। नेक्स्ट वन, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड। क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? बहुत ही बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज। जितना ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन आएगा उसकी क्लैरिटी कम हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे ब्लर्ड इमेज, ब्लर्ड इमेज। जिस तरह अगर आप फ़ोन में जूम करें, जूम करने पर क्या होगा? आपकी इमेज क्लैरिटी कम हो जाएगी। अगर आप दूर का इमेज कैप्चर करोगे तो आपको जूम करना होगा, यानी इमेज क्लैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो पिक्सेल्स होंगे फ़ोन के ऊपर वो बहुत ही दूर चले जाएंगे, यानी इमेज बन जाएगा ब्लर्ड इमेज। सो टाइप ऑफ इमेज, हम क्योंकि इस इमेज को ऑन स्क्रीन कैच कर सकते हैं, दो इट इज़ ब्लर्ड इमेज, हम इसे स्क्रीन पर कैच कर सकते हैं, इसे हम कहेंगे रियल इमेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ वन, very very important, let us keep 3 stars for this one. Object placed between optic center and F2, between optic center, very important students, last one, and F2, very very important. Last ray diagram बहुत ही interesting and बहुत ही important होगा। I have kept 3 stars on this. Let us read about this ray diagram. फर्स्ट ले लेंगे लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, F1, C1, यहां होगा F2 एंड C2, यस। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड F2, ऑप्टिक सेंटर एंड F2, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। Light ray parallel to principal axis. Rule number 1, always converges at focus after refraction. Now rule number 3,
ए लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिक सेंटर विल नॉट डिविएट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, ये दो लाइट रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन ये साइड डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? यस, दे विल गेट डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, ये साइड तो ये नहीं मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? दे आर गोइंग टू मीट हियर, समवेयर हियर, यहाँ ये मिलेंगे। On same side of lens they are going to form. The image formation will be on same side of lens, A dash and B dash, यानी image formation will be on same side of lens. ये बहुत ही important होगा। ये रे डायग्राम होगा use microscope. It is used in microscope. Very important. Now location of image. Location of image कहाँ होगा? On same side of lens, on same side of lens, same side of lens में हमें इमेज मिलेगा। ओरिएंटेशन इन दिस सिक्स्थ केस, ऑल फाइव केसेस में हमें इमेज इन्वर्टेड आया था, बट इन सिक्स्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड F2 हमें इमेज फॉर्मेशन आएगा इरेक्ट और अपराइट। इरेक्ट और अपराइट आप क्लियरली देख सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें इमेज फॉर्मेशन आया है। इमेज फॉर्मेशन वी गॉट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यस इरेक्ट और अपराइट। साइज ऑफ इमेज होगा एनलार्ज्ड, एनलार्ज यानी मोर देन ऑब्जेक्ट, मोर देन ऑब्जेक्ट हमें इमेज आएगा। एंड लास्ट टाइप ऑफ इमेज रियल नहीं होगा, क्योंकि हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है सेम साइड ऑफ लेंस, यानी लास्ट में हमें इमेज फॉर्मेशन आएगा वर्चुअल, यानी माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज हमें मैग्नीफाइड नजर आएगा, यानी एनलार्ज नजर आएगा, पर वो रियल नहीं होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। सो इस तरह हमने सारे रे डायग्राम्स इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमने डील किया है। फर्स्ट रे डायग्राम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन बियॉन्ड C2, थर्ड ऑन C2, फोर्थ वन बिटवीन F2 एंड C2, फिफ्थ वन ऑन F2 एंड सिक्स्थ वन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड F2। इस तरह हमने सारे रे डायग्राम्स कवर किया है। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इस क्लास लिसन करने पर नोट्स अच्छी तरह बनाएं और मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस इस तरह के वीडियोस के आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।